Good morning, dear students. This is Jyoti Tiwari, and I welcome you in my English study classes. So, as we all know that your annual examinations will be started very soon, and there is very less time is left for the preparation. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गैप फिलर्स, जो कि इस सेशन की बुकलेट में जो हमारे कटनी डिस्ट्रिक्ट के लिए बुकलेट बनाई गई है उसमें दिए गए हैं। और ये बहुत स्कोरिंग होते हैं क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा लिखना नहीं होता है। अगर हम थोड़ा सा भी इनमें ध्यान दे लें तो हम बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं गैप फिलर्स के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं गैप फिलर्स जो कि बुकलेट से लिए गए हैं। आप इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बुकलेट में हमने जो गैप फिलर्स दिए हैं ये विगत वर्षों की जो परीक्षाएं हैं इनमें आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो गैप फिलर्स होते हैं ये ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत आते हैं और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, जहाँ पर 6 या 7 फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं जिनमें से हमको कोई 5 फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स होता है। इस प्रकार आप फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है He knows the boy blank is wearing a blue shirt। और ऑप्शन में है which, who and where। तो जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम who का यूज़ करते हैं, which जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है और where प्लेस को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे who, क्योंकि हम बॉय मीन्स पर्सन की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे इन आ लोकल रेडियो चैनल। और ऑप्शन में है ए एंड द। तो जो ब्लैंक के बाद में जो लेटर है आर, इसका उच्चारण स्वर से स्टार्ट होता है आर, तो हमको इसमें उच्चारण देखना होता है ए एन के प्रयोग में। तो चूँकि इसमें वॉवेल साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। और ऑप्शन में है सम, एनी एंड मैनी। तो मैनी का यूज इसमें होगा नहीं क्योंकि मैनी का मतलब होता है कई, यहाँ पे सम या एनी में से कुछ लगना है। और जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं एनी का, इसलिए इसमें आएगा देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस। So we all know that the helping verb has and have followed by the third form of the verb. That's why here we will write written. Has जो helping verb के रूप में जब has आता है तो ये परफेक्ट टेंस में आता है और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है, इसलिए इसका आंसर होगा he has written many plays। फिफ्थ सेंटेंस इज ब्लैंक आई टेक योर पेन। और ऑप्शन में है नीड, मे एंड यूज्ड। तो फॉर्मल वे में किसी से परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मे आई टेक योर पेन। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी द नेक्स्ट सेंटेंस। We blank to follow the traffic rules। और ऑप्शन में है ought, should and must। तो जब हम रूल्स की बात करते हैं तो हम ought का प्रयोग करते हैं। ought और should दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं तो हम ought का यूज़ करते हैं एंड नॉर्मल वे में हम should का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वैसे भी ब्लैंक के बाद टू का यूज़ है,
इसलिए हम ought to लगाएंगे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ought। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल, और ऑप्शन में है बट एंड और। तो कठिन परिश्रम करें और किंतु हम फेल हो जाएं, ये करेक्ट नहीं है। कठिन परिश्रम करो और फेल हो जाओ, ये भी करेक्ट नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे चॉइस की बात कर रहे हैं कि या तो कठिन परिश्रम करो या फिर तुम फेल हो जाओगे। तो जब चॉइस की बात की जाती है तो वहाँ पे हम और का यूज करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है और। नेक्स्ट सेंटेंस इज द गंगा इज ब्लैंक सेक्रेड रिवर, और इसमें ऑप्शन में है ए एंड द, और जब हम सेक्रेड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम व्यंजन ध्वनि को उच्चारित कर रहे हैं फर्स्ट में, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज स्प्रेड ब्लैंक बटर ऑन ब्रेड, और ऑप्शन में है अ फ्यू, अ लिटिल एंड फ्यू। तो फ्यू का एंड अ फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, एंड लिटिल एंड अ लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और बटर अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे अ लिटिल बटर का यूज़ होगा। सेंटेंस नंबर 10 इज ही हैज़ गिवन ब्लैंक स्मोकिंग, और ऑप्शन में है अवे, अप एंड फॉर। तो इसके लिए जो सुटेबल जो प्रीपोजिशन है वो है अप, क्योंकि गिवन अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना, तो उसने स्मोकिंग छोड़ दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा अप। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी ब्लैंक वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, एंड ऑप्शन में है शुड, यूज्ड एंड ऑट। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया था कि चाहिए जो वर्ड होता है इसके लिए हम शुड एंड ऑट का यूज़ करते हैं, बट हम जब जनरल वे में कोई बात करते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। एंड ऑट इज़ फॉलोड बाय टू, तो यहाँ पे जो सुटेबल आंसर है वो है शुड, तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ऑलवेज ब्लैंक अदर्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही है वो सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हमको वर्ब भी सिंगुलर नंबर में यूज़ करनी पड़ेगी, और वर्ब को एस या ई एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हेल्प्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ब्लैंक टू सर्व आवर नेशन, यहाँ पे फिर से हम रूल्स की बात कर रहे हैं, एंड ब्लैंक के बाद टू आया है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑट। वी ऑट टू सर्व आवर नेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक आई कम इन द क्लासरूम सर, और ये हम फॉर्मल वे में परमिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें भी यूज़ होगा मे, और हम बोलते भी हैं मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम, तो इस तरीके से भी हम इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे ब्लैंक फुटबॉल इन द इवनिंग, दे प्लूरल जो है सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें वर्ब भी बेस फॉर्म में आएगी, तो दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्योंकि वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव बीन हेयर ब्लैंक मंडे, और यहाँ ऑप्शन में है फॉर, सिंस एंड टू। तो सिंस एंड फॉर का जब यूज आए तो आप ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि जब डेफिनेट टाइम दिया हो, जैसे मंडे 2022 10 o'clock, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब इनडेफिनेट टाइम हो जैसे 2 hours 3 hours 3 days,
तो इसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं। और यदि आपको ऐसे समझ में ना आए तो जब किसी टाइम का नेम दिया हो, जैसे कि मंडे एक टाइम का पर्टिकुलर नेम हो गया, इवनिंग, तो हम उसमें सिंस लगाएं। और जब गिनती दी हो जैसे 1 2 3 4, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, तो इसमें हम फॉर का यूज़ करें। तो ये रिकॉग्निशन के लिए है। डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं एंड इनडेफिनेट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मंडे है इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक डेथ। तो कुछ वर्ब जैसे अफ्रेड, मेड एंड फॉन्ड फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ, तो हम अफ्रेड के बाद ऑफ का यूज़ करेंगे। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। नेक्स्ट सेंटेंस, लुक ब्लैंक यू लीप। लुक मीन्स होता है देखो और लीप मीन्स होता है कूदना या छलांग लगाना। तो छलांग लगाने के पहले देखो, तो इसमें पहले जो वर्ड है वो सुटेबल है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिफोर। लुक बिफोर यू लीप। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे गैप फिलर्स जो कि इस वर्ष हमने जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बुकलेट बनाई है उसमें दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए इस तरह के गैप फिलर्स के पूछे जाने की संभावना है इस सत्र में भी। अतः आप इसके नोट्स ज़रूर बना लें स्क्रीनशॉट लेकर के, और इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए हम सारे गैप फिलर्स एक ही वीडियो में नहीं समझा सकते, अतः हम इसका सेकंड पार्ट लेकर बहुत ही जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए हमारे इंग्लिश स्टडी चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम के साथ। धन्यवाद।